अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है हाइपोथेसिस मींस फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। आज हम देखेंगे किस तरह बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के अंदर आप एक हाइपोथेसिस को ड्रॉ कर सकते हो, हाइपोथेसिस जो होता है वो बना सकते हो। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ वीडियो को लाजमी लाइक करें, एक अच्छा कमेंट करें और चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें। ओके बच्चों, जैसे कि आपको पता है कल हमने कंप्लीट किया था कि रिकग्निशन ऑफ द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, कि किस तरह हम रिकग्नाइज कर सकते हैं कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या है। और उसके बाद हमने देखी थी ऑब्जर्वेशंस की किस तरह आप लोग ऑब्जर्व करते हो अपने 5 सेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्या एक चीज़ है, आप लोगों के पास कोई मसला आ चुका है, कोई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आ गई, तो आप लोगों ने किस तरह ऑब्जर्व करना है उस चीज़ों को। आज बेसिकली हम स्टडी करेंगे हाइपोथेसिस। इन सब चीज़ों को समझने से पहले बहुत ज़रूरी है कि आपको मैं एक एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग समझाऊं। ठीक है, आज हम एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग इन सब चीज़ों को समझेंगे ताकि आप लोगों को ये चीज़ें हमेशा आते हैं, तो इसलिए ये एज अ सीरीज बन जाएगी। ठीक है, इसके अंदर एक अंदर हाइपोथेसिस होगा, फिर डिडक्शन होगी, ठीक है, उस पर एक्सपेरिमेंटेशन होंगे, फिर फॉर्मेशन ऑफ द रिजल्ट होगा। ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप होंगी, तो ये एक बेसिकली एक सीरीज ही होगी। तो आप लोग रेगुलरली देखोगे तब आप लोगों को समझ आएगी। सबसे पहले हाइपोथेसिस क्या होता है। बेसिकली हाइपोथेसिस जो होता है वो एक फर्जी बात होती है। ठीक है, आप कोई भी चीज़ देख रहे हो, ठीक है, आप लोग उस चीज़ के बारे में कोई चीज़ फर्ज कर लेते हो। ठीक है, वो एक बेसिकली क्या होता है, हाइपोथेसिस होता है। लेकिन बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के अंदर जब भी आप लोग ने एक फर्जी बात करनी होती है तो उसकी कुछ कंडीशन होती हैं। ठीक है, आप कोई भी बात ऐसे नहीं कह देते। ठीक है, क्योंकि आपने एक रिपोर्ट करना होता है, आप लोगों ने एक रिजल्ट बनाना होता है, एक चीज़ पूरी आप लोगों ने डॉक्यूमेंट फॉर्म में करनी होती है। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है, कुछ चीज़ें जो होती हैं वो आप लोगों ने पूरी करनी होती है। मीन्स कि कुछ इसके स्टेप्स हैं जिनको आप लोगों ने पूरा करना ही करना होता है। अगर तो आप लोग उन स्टेप्स को पूरा नहीं करोगे तो तब आप लोगों का एक अच्छा हाइपोथेसिस नहीं होगा। ठीक है, तब आप लोगों की एक वो बात सही नहीं होगी। ठीक है, इसके अलावा आप लोग इसको कह सकते हो ये एक टेंटेटिव आइडिया होता है या एक टेंटेटिव बात होती है। टेंटेटिव को सबसे इजी वे में मैं आपको इसे समझा देती हूँ। आप लोग जब छोटे हो गए तो आप लोगों की डायरी के ऊपर एक कैलेंडर पेश होता होगा। ठीक है, स्कूल के अंदर। ठीक है, अभी भी आप लोग सारी बातें स्कूल में हो तो वो एक मंथली कैलेंडर होता था। उसके ऊपर क्या होता था कि सपोज अगर 23 मार्च है, ठीक है, 23 मार्च को उन्होंने ऑफ डे के साथ साथ लिखा होता था टेंटेटिव। मीन्स कि अभी इसके बारे में कोई भी श्योरिटी नहीं है कि आप लोगों को इस दिन ऑफ होगा कभी कि नहीं होगा। मीन्स कि आप लोग इसे समझ लो कि 50-50 चांस होता है किसी भी चीज़ का हाइपोथेसिस के अंदर। ठीक है, वो चीज़ गलत भी हो सकती है और वो चीज़ सही भी हो सकती है। एक टेंटेटिव आइडिया होता है। अब इसके कुछ स्टेप्स होते हैं जिनको फॉलो करना लाजमन होता है। मीन्स के ये चीज़ें आपके हाइपोथेसिस के अंदर लाजमन होनी चाहिए, तभी आप लोगों का हाइपोथेसिस जो होता है वो एक गुड हाइपोथेसिस होगा। वो जो सबसे पहले आता है, इट शुड बी अ जनरल स्टेटमेंट। मीन्स कि इतनी कोई हाई फाई अंग्रेजी वाली लाइनें नहीं इसके अंदर होनी चाहिए। एक जनरल स्टेटमेंट होनी चाहिए जो कि आप लोग चीज़ देख रहे हो, जो चीज़ आपने ऑब्जर्व की है उससे एक जनरल स्टेटमेंट आप लोग ने बनानी है। ठीक है, कि एक आम बंदा जो होता है वो अगर आप लोगों का रिसर्च आर्टिकल या रिसर्च पेपर पढ़ रहा है, ठीक है, तो उसको समझ आ रहा है कि क्या इसने एक जनरल स्टेटमेंट लिखी है। ठीक है, अब मैं एक जनरल स्टेटमेंट बनाती हूँ, स्टार्स शाइन इन द स्काई। ठीक है, एक ये जनरल स्टेटमेंट है, एक आम बंदे को समझ भी आ रही है। ठीक है, एक कंप्लीट बात भी है, एक कंप्लीट सेंटेंस भी है। ठीक है, बीच में टूटा हुआ सेंटेंस नहीं है, ब्रेकआउट सेंटेंस नहीं है, एक कंप्लीट और एक जनरल स्टेटमेंट है, स्टार शाइन इन द स्काई। ठीक है, ये एक जनरल स्टेटमेंट है। उसके अलावा दूसरी बात है कि इट शुड बी अ टेंटेटिव आइडिया। मीन्स कि आप लोगों ने जब हाइपोथेसिस देना है तो इस चीज़ की उसके अंदर श्योरिटी नहीं होनी चाहिए कि ये चीज़ होगी होगी। ठीक है, अब मैं आपको एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग तब समझाऊंगी, तब आप लोगों को इस चीज़ों की ज़्यादा समझ आएगी। ठीक है, आपकी बुक के ऊपर जो मलेरिया की एग्जाम्पल दी है वो बड़ा लेंथी टॉपिक है। ठीक है, उसको भी हम समझेंगे, लेकिन पहले आप लोग जनरल चीज़ें समझ लो। ठीक है, एक टेंटेटिव आइडिया होना चाहिए कि मीन्स कि ये चीज़ हो भी सकती है और ये चीज़ नहीं भी हो सकती है, कि उसकी प्रोबेबिलिटी के चांसेस होते हैं 50-50 होते हैं, कि ये 50% जो होती है करेक्ट हो सकती है और 50% जो होती है वो रॉन्ग हो सकती है। ठीक है, जो आपने ऑब्जर्वेशन से अपनी एक फर्जी बात बनाई है। दूसरी बात बच्चों कि ये आप लोगों की अवेलेबल ऑब्जर्वेशन से एग्री करना चाहिए। मीन्स कि जो चीज़ आप लोगों ने अपने 5 सेंस से ऑब्जर्व की है, आप लोगों ने उसी को देखकर आप लोगों ने अपनी हाइपोथेसिस जो होता है फॉर्मुलेट करना होता है। ये नहीं करना होता कि जो चीज़ आपने देखी ही नहीं है, जो चीज़ आपने ऑब्जर्व भी नहीं की है, कि आप उसके बारे में अपने पास से कोई बात लिख दो। नहीं, क्योंकि आप लोग जब ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हो, एक्सपेरिमेंटेशन सब कुछ चीज़ें कर रहे होते हो, ऑब्जर्व कर रहे होते हो चीज़ों को, तो आप लोग सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट करते हो। ठीक है, ये बताते हो कि ये आप लोगों ने किया है। ठीक है, और ये इन टेस्ट के ऊपर चीज़ें परफॉर्म भी बाद में की जाती हैं। ठीक है, इनका बाद में चेकिंग होती है। तो जो चीज़ आप लोग ने ऑब्जर्व भी नहीं की है वो आप लोग किस तरह लिख सकते हो। ठीक है, तो ज़रूरी है कि आप लोगों ने जो चीज़ ऑब्जर्व की है वही सिर्फ आप लोगों ने अपने हाइपोथेसिस के अंदर लिखना है। उसके अलावा बच्चों वही सेम बात कि इट शुड बी केप्ट एज सिंपल एज पॉसिबल। मीन्स
कि इसके अंदर कोई इतनी हाई किस्म की इंग्लिश नहीं लिख देनी, हाई किस्म की बातें नहीं लिख देनी, ठीक है। ये इतनी सिंपल होनी चाहिए कि बंदा पढ़े उसको समझ आ जाए कि ये हमारे पास एक हाइपोथेसिस आया। उसके अलावा बच्चों ये टेस्टेबल भी होना चाहिए, ठीक है, कि इसके अंदर इतनी खासियत होनी चाहिए कि आप इसको टेस्ट कर सको, ठीक है, और टेस्ट करने के बाद आप इसको करेक्ट और रॉन्ग भी कर सको, मीन्स कि इसको फॉल्स कर सको। ये इस तरह होना चाहिए कि कोई ऐसी ऑब्जर्वेशन, कोई ऐसी आपने देखी है चीज़, ठीक है, और उसका आपने हाइपोथेसिस बनाया है, तो ये बिल्कुल इस हद तक नहीं होना चाहिए कि आप लोग इसको टेस्ट ना कर सको, ठीक है। तो जरूरी है कि आप लोगों का हाइपोथेसिस जो है उसके ऊपर आप एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म कर सको, ठीक है। जब आप किसी चीज़ के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म ही नहीं करोगे, ठीक है, तो कैसे आप लोग उस चीज़ के बारे में रिजल्ट कंक्लूड कर सकोगे। तो ये बेसिकली 5 चीज़ें हैं जो आप लोगों के हाइपोथेसिस को गुड हाइपोथेसिस बनाती हैं। अब जनरली हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल किस चीज़ की देखते हैं कि सपोज आप लोगों के पास एक शुगरी ड्रिंक है, ठीक है, सपोज जामिश्री है, ठीक है। आप लोगों ने क्या देखा है कि आप लोगों से ये जो जार है या एक ग्लास है ये गिर गया है। आफ्टर सम टाइम आप लोग कुछ देख रहे हो वहां पर आंट्स आ रही हैं, मीन्स की चूंटियां जो होती हैं वो वहां पर आ रही हैं, ठीक है। आप लोग ये चीज़ ऑब्जर्व करते हो अपने 5 सेंस से। आप लोग देख रहे हो कि ऐसा ऐसा वक्त गुजरने के साथ साथ क्या हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा तादाद में जो आंट्स हैं या चूंटियां जो वहां पर आ चुकी हैं। तो ये आप लोगों की एक ऑब्जर्वेशन होगी है कि एक मुझसे जो ग्लास है, ठीक है, जिसके अंदर जामिश्री था, मीठा पानी था, वो गिरा है और उसके ऊपर जो आंट्स हैं वो आ चुकी हैं। ये आप लोगों की एक ऑब्जर्वेशन हो चुकी है, ठीक है। अब क्या करना है कि आप लोगों के पास एक क्वेश्चन यहाँ पर रेज होगा ऑब्जर्वेशन के अंदर, जब आप रिकग्निशन कर रहे थे बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की, ठीक है, आप लोग रिकग्नाइज कर लिया कि एक ये मसला है, ठीक है। बायोलॉजिकल से रिलेटेड तो हम मलेरिया में देखेंगे ना, मैं जनरली आपको समझा रही हूँ, ठीक है। आप लोगों ने देख लिया कि ठीक है पानी गिरा, आप लोगों के पास शुगर ड्रिंक थी, उसके ऊपर आंट्स आ गई हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये रेज होता है कि क्या आप लोग शुगर जो है वो ज़्यादा ऐड करोगे तो ज़्यादा अट्रैक्टिवनेस क्रिएट होगी आर्ट्स को कि नहीं। क्वेश्चन ये है आपका, क्या आप लोगों ने ऑब्जर्वेशन किया है कि शुगरी ड्रिंक आपसे गिरी है, ठीक है, जामिश्री गिरा है, आर्ट्स आई है वहां पर, ठीक है, आर्ट्स आ गए, आपने देखा कि वहां पर चूंटियां अब आ रही हैं, ठीक है, आ चुकी हैं। अब आपका क्वेश्चन जो है वो ये है कि क्या आप लोग अगर पानी के अंदर शुगर कंटेंट इंक्रीज कर दो, शुगर ज़्यादा डाल दो, चीनी ज़्यादा डाल दो, तो क्या आर्ट्स जो है वो ज़्यादा अट्रैक्ट होंगी, क्या आर्ट्स की जो तादाद है वो ज़्यादा हो जाएंगी, वो आर्ट्स जो होंगी वो अट्रैक्ट होंगी उस चीज़ को। ये आप लोगों का क्वेश्चन है, ठीक है। अब बच्चों आप लोगों ने इस क्वेश्चन का हाइपोथेसिस ड्रा करना है, मीन्स कि आप लोगों ने इसका हाइपोथेसिस बनाना है। क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, इट शुड बी अ जनरल स्टेटमेंट, एग्री विद अवेलेबल ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, टेंटेटिव आइडिया होना चाहिए, आप लोग इसको टेस्टिफाई कर सको अपने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, ठीक है। जितनी जनरल स्टेटमेंट होगी उतना ही ये अच्छा होगा, ठीक है। यू शुड बी केप्ट एज सिंपल एज पॉसिबल। ये आप लोगों की 5 कंडीशन जो कि हाइपोथेसिस को एग्री करनी चाहिए कि फिर ही आप लोगों का गुड हाइपोथेसिस बनेगा। तो हाइपोथेसिस बच्चों हमारा बन रहा है एडिंग शुगर टू शुगरी ड्रिंक will attract more ants, ठीक है। ये आप लोगों का जनरल हाइपोथेसिस है जो कि हमने बनाया है। क्या कि आप लोगों ने देखा कि पानी गिरा है, चूंटियां वहां पर आई हैं, ठीक है, ये आप लोगों की ऑब्जर्वेशन है। क्वेश्चन ये रेज हो चुका है कि क्यों ऐसा हुआ है, ठीक है, क्या शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा था, क्या आप लोग अगर शुगर कंटेंट ज़्यादा कर दोगे तो क्या अट्रैक्टिवनेस जो होगी वो आर्ट्स की ज़्यादा इंक्रीज करेगी। तो उसके बाद आप लोगों ने हाइपोथेसिस ड्रा किया, एक फर्जी बात की है कि अगर तो आप लोग क्या करो कि शुगर ड्रिंक के अंदर आप लोग शुगर कंटेंट को इंक्रीज कर दो तो तब ज़्यादा आर्ट्स जो होंगी वो उसकी तरफ आएंगी, ज़्यादा आर्ट्स अट्रैक्ट होंगी। ये आप लोगों की एक फर्जी बात हो चुकी है, एक आप लोगों का हाइपोथेसिस हो चुका है। यहाँ पर एक और बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट जो कि आपके ऊपर सिर्फ एक लाइन के ऊपर मेंशन है, वो है रीजनिंग की, ठीक है। रीजनिंग भी हाइपोथेसिस को सेट करने के अंदर या हाइपोथेसिस को गुड बनाने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब रीजनिंग बेसिकली क्या है, रीजनिंग आप इस तरह भी कह सकते हो, ये आप लोगों का प्रीवियसली बेस्ड नॉलेज भी हो सकता है, ठीक है। जो आप लोगों ने रिसर्च आर्टिकल पढ़े हैं, रिव्यू पढ़ा किस चीज़ का, लिटरेचर रिव्यू किया आप लोगों ने, किसी भी चीज़ जो आप लोगों को पहले से पता है वो भी आप लोगों की रीजनिंग हो सकती है। अब इसकी रीजनिंग क्या होगी, क्वेश्चन ये रेज होता है, इसकी रीजनिंग बच्चों ये बनती है कि आंट्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, वो शुगरी ड्रिंक की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं। क्यों अट्रैक्ट होती हैं, क्योंकि आंट्स जो होती हैं वो फूड सोर्स के तौर पर इसको लेती हैं शुगर को, ठीक है। इसलिए हम ये कह सकते हैं अपने हाइपोथेसिस को थ्रू, अपनी रीजनिंग के थ्रू कि जो शुगर ड्रिंक होगी वहाँ पर आंट्स होंगी वो ज़्यादा आएंगी, ठीक है। ये आप लोगों की एक रीजनिंग है, किस बेस पर, क्योंकि आंट्स होती हैं वो फूड सोर्स के तौर पर शुगर को जो है वो यूज़ करती हैं।
तो ये था बेसिकली आप लोगों का हाइपोथेसिस। यहाँ पर हम लगाएंगे स्टॉप कि हाँ, आप लोगों ने एक चीज़ फर्ज कर चुके हैं कि आप लोगों के पास पानी गिरा है, शुगर ड्रिंक है, ठीक है, वहाँ पे आंट्स आई हैं, ठीक है, आप लोगों ने अब फॉर्मुलेट कर लिया एक हाइपोथेसिस क्या कि एडिंग शुगर टू शुगर ड्रिंक विल अट्रैक्ट मोर आंट्स। और उसकी रीजनिंग क्या है, क्योंकि आंट्स होती हैं वो फूड सोर्स के तौर पर शुगर को यूज़ करती हैं, इसलिए वहाँ पर जो शुगर कॉन्टैक्ट जहाँ पे गिरा है वहाँ पर आंट्स जो हैं वो ज़्यादा आई हैं, ठीक है। तो कल हम डिस्कस करेंगे किस तरह आप लोगों ने यहाँ से अब अपनी स्टेटमेंट को रिड्यूस करना है, ठीक है, किस तरह आप लोगों ने बताना है कि ये आप लोगों के पास हाइपोथेसिस था, तो आप लोगों ने किस तरह इसके फर्दर स्टेप्स को कंप्लीट करना है, किस तरह कंप्लीट करना है। तो आज के इतना ही। आई होप सो कि वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी, आप लोगों को समझ आएगी, बहुत जनरल मैंने आप लोगों को समझाया और आई थिंक सो कि आप लोगों को ये कभी भी नहीं भूलेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं एक नई अच्छी रिसेंट वीडियो से, तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।